राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम पापांकुशा एकादशी के विषय में बात करेंगे। कैसे किया जाता है यह व्रत और क्या है इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस एकादशी व्रत में भी दशमी की ही शाम से अन्न का त्याग करना चाहिए, यानी कि दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए और व्रती को कोशिश करनी चाहिए कि वह इस दिन चावल ग्रहण ना करे। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन व्रती को सर्वप्रथम स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत द्वारा अभिषेक करवाना चाहिए। उसके पश्चात भगवान की धूप दीप चंदन और पुष्प और नैवेद्य द्वारा पूजन करना चाहिए। भगवान को तिल अर्पण करने चाहिए। इसके पश्चात आप श्रीमद् भागवत का पाठ या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। इसके पश्चात आप भगवान की आरती करें और एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़ें या किसी के द्वारा सुनें। आरती के पश्चात आपको दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है। पूरे दिन उपवास रखने के पश्चात शाम को आपको तुलसी माता के निमित्त गाय के देसी घी का शुद्ध दिया अवश्य जलाना चाहिए। इस व्रत में आप मीठा फलाहार या कुटू सिंघाड़े के आटे से बना फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को जमाकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। तो यह थी एकादशी व्रत की विधि। तो आइए अब हम जान लेते हैं एकादशी व्रत कथा के विषय में। आइए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल पाने के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव जी के भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों ही नरक में जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी के व्रत के समान इस संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में अन्य कोई पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को सुंदर स्त्री, स्वस्थ शरीर तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करता है, उसे बिना किसी रोग के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपानह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर अवश्य ही कुछ पुण्य प्राप्त करने चाहिए। जो मनुष्य तालाब, धर्मशाला, बगीचा, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर
सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। अथ एकादशी महात्म समाप्तम। आइए अब बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो इस बार एकादशी का व्रत 27 अक्टूबर 2020 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 26 अक्टूबर 2020 को ही हो जाएगी प्रातः 9 बजे और एकादशी तिथि का समापन 27 अक्टूबर 2020 सुबह के समय 10:46 पर होगा। तो आइए जान लेते हैं पारण का समय। तो पारण 28 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:30 बजे से प्रातः 8:40 तक के बीच में ही किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 12:54 तक होगा। दोस्तों, आज हमने जाना एकादशी व्रत कब रखा जाएगा तथा इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय और इसकी कथा के विषय में। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा।